शानदार स्टूडियो में। नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सीएनबीसी आवाज और एविक्स कैश के शानदार स्टूडियो से आपका स्वागत है। और आज थोड़ी राहत भरी बात करेंगे, थोड़ी राहत की बात होगी। हालांकि देश में कोरोना का नंबर अभी भी 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिससे हम हल्की राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर कोट कर दूं कि राहत की बात हो सकती है, लेकिन सावधानी हटाने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये नंबर बहुत बड़े हैं और हम किसी बड़े खतरे का शिकार बन सकते हैं। लेकिन हां, अगर कुछ ऐसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि यहां से राहत आना शुरू हो जाए, भले ही छोटी छोटी सही, तो उसमें बुराई नहीं है। उससे एक पॉजिटिविटी का माहौल बनता है। और आज यही हम क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो आंकड़े, जो नंबर हमें मिल रहे हैं, क्या उनसे राहत मिल सकती है। और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया। हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर राजेश चावला, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। साथ ही हैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, डायरेक्टर न्यूटेमा हॉस्पिटल। और साथ में है समीर भाटी साहब, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब। और आप साथ में गवर्नमेंट की वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चावला, आपसे शुरुआत करते हैं। नंबर जैसा मैंने कहा कि अभी भी 2.5 लाख के ऊपर है, लेकिन पिछले 4 दिनों में अगर हम बात कहें कि जो पॉजिटिविटी रेट था उसमें कमी आई है। खासतौर पे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े मेट्रो में ये राहत नंबर्स बता रहे हैं। जो आर फैक्टर है वो भी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले कहूँ 6 जनवरी तक 4 के ऊपर था, अब घट के 2.2 आ गया है। तो ये जो छोटे छोटे से आंकड़े हैं और जो एक हल्की राहत दिखा रहे हैं, क्या हम इससे एक थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग देख सकते हैं कि हो सकता है कुछ शहरों में, जैसे मेट्रो शहर है जहां पर पहले सब शुरुआत हुई थी, वहां पे पीक बनने की शुरुआत हो गई हो एटलीस्ट, और यहां से हम थोड़ी राहत आते हुए देखेंगे? इसका आंसर है हाँ और ना। हाँ, डेफिनेटली। अब क्योंकि बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं और रिकवर भी कर रहे हैं घरों में। बट दूसरा एक जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग अब टेस्ट नहीं करा रहे। या तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट घर पे कर रहे हैं या वो आरटीपीसीआर नहीं करा रहे। सो जो आंकड़े हैं इससे कहीं 10-11 गुना ज्यादा है नंबर जो आप रोजमर्रा सुनते हो या पेपरों में देखते हो। दिल्ली को ही देखो, पॉजिटिविटी बढ़ गई है क्योंकि लोग टेस्ट कम करा रहे हैं। क्योंकि लोगों में ये धारणा आ गई है ये माइल्ड डिजीज है, वो टेस्ट कम करा रहे हैं। बट सेम टाइम पे थोड़ा सा ट्रेंड डाउन भी जा रहा है। थोड़े से केसेस अब सुनने को कम मिल रहे हैं। और एक चीज और मैंने देखी है कि मैं आईसीयू का राउंड वगैरह लेता हूं, तो आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं जिनकी ज्यादा गंभीर हालत है, वो ज्यादा वो लोग हैं या तो अनवैक्सीनेटेड हैं या बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज से हैं। उनको लंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसा पिछली बारी जब वेव थी तो उसमें हम देखते थे कि बहुत लंग की इन्वॉल्वमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत होती थी, वेंटिलेटर भी काफ़ी नहीं रहता था। अब ऐसा नहीं है। लंग के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो बाकी बीमारियों से हमें ज़्यादा जूझना पड़ता है। बट जो आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रेंड ज़रूर दिखा है, बट अभी काफ़ी समय लगेगा। और हमने अपनी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे बंद नहीं करना है, क्योंकि एकदम बहुत नंबर आ गए, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, तो यहाँ पर हमें सावधानी तो बिल्कुल नहीं हटानी है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा थोड़ी राहत है। और कुछ आपको डेटा दे दें, यहाँ पर 4 दिन के ट्रेंड को देखें तो गिरावट आ रही है। पहले जो केसेस 43% की रेट से बढ़ रहे थे, अब वो 6% की रेट से बढ़ रहे हैं। और देश में रविवार को बात करें तो करीब करीब 2,60,000 जो एक मोटा मोटा फिगर है, लेकिन उससे पहले 271 के ऊपर निकल गया था ये फिगर। और जैसा मैंने कहा कि आर फैक्टर में भी गिरावट आई है। डॉक्टर संदीप गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, जैसा अभी डॉक्टर चावला भी कह रहे थे और मैं कुछ डिटेल्स पढ़ रहा था, फॉर एग्जाम्पल आईसीएमआर के जो पूर्व डायरेक्टर हैं डॉक्टर टी जैकब साहब,
उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा हमको कोरोना इन जनरल और ओमाइक्रॉन के बीच में। अगर ये केसेस मेजॉरिटी में ओमाइक्रॉन है, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा हम जांच कर नहीं रहे, जीनोम सीक्वेंसिंग कर नहीं रहे कि कौन सा ओमाइक्रॉन है और कौन सा डेल्टा है, लेकिन जितने यहां पर हमको संकेत मिल रहे हैं तो उनका कहना है कि कोविड-19 से इसके सिम्टम अलग है, जिसमें कि वुहान D614, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कापा, म्यू, ये सब जो वेरिएंट थे उससे ओमिक्रॉन अलग है। पहले के सारे वेरिएंट आपको मल्टी फंक्शन डिसऑर्डर दे रहे थे या आपके लंग्स पे अटैक कर रहे थे, लेकिन ये मोर और लेस कुछ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही रुक रहा है, आपके गले तक रुक रहा है। तो जो डॉक्टर जैकब कहते हैं कि आप उससे सहमत है कि ये दोनों में थोड़ा अंतर है और इसको फिर डील भी